मारवा स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के पहले दिन के तीसरे सत्र में म्यूजिकल परफॉर्मेंस का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, ICMEI चांसलर, AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, सदूर रुस्तम बायेव, एम्बेसडर ऑफ उज्बेकिस्तान, पेट्र सिजोव, कंसुलेट जनरल ऑफ द रशियन फेडरेशन, बायुत्रा खमातो, प्रोफेसर हिंदी और उर्दू उज्बेकिस्तान, अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, निधि सिंह, एंकर भारत न्यूज ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, ICMEI चांसलर, AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, संगीत दुनिया की वो कला है जो कि व्यक्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। संगीत व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है और व्यक्ति के मन को बहलाने का काम करती है। व्यक्ति भले ही कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन जब भी संगीत के मधुर सुर उसके कानों तक पहुंचते हैं तो उसका ध्यान संगीत की तरफ आकर्षित होता ही है। बता दें कि कार्यक्रम में उज्बेकिस्तान के दिलनोजा बावेवा और उलुगबेक रूजालिएव ने हिंदी गानों से महफिल में 4 चांद लगा दिए। इसके साथ स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट ने भी लग जा गले, मलंग सजना जैसे गीतों को गाया और अपने गानों से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया। 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के आखिरी इस प्रोग्राम में पहले दिन के हम लोगों ने गीत और संगीत का कार्यक्रम रखा और मुझे बड़ी खुशी है कि उज्बेकिस्तान से एक ग्रुप यहाँ पर पहुँचा है जिसने हिंदी फिल्मी गानों का यहाँ प्रदर्शन किया है। बेहतरीन खूबसूरत गाने और बहुत ही मज़ेदार तरीके से यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। हॉल जो है वो झूम उठा था और मुझे लगता है कि ऐसे 2 देशों के बीच में एकता और जो संबंध बढ़ते हैं ऐसे कार्यक्रमों से, वो आज यहाँ देखने को पड़ता था। सर, आप कला और संस्कृति को हमेशा ही प्रोत्साहित करने के लिए चीजें करते हैं, तो इस बार अभी जो प्रोग्राम हुआ तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि एक तो 12वां एडिशन है हमारे ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का और ये सुबह से तांता लगा हुआ है और विभिन्न देशों के राजदूत यहाँ पर बार बार किसी न किसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पहुँच रहे हैं। आने वाले 2 दिनों में भी यही हाल होने वाला है और रंगारंग कार्यक्रम जो हैं वो इसी तरह जर्नलिज्म फेस्टिवल के साथ भी जुड़े रहेंगे। आज इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है, कल रेडियो डे है और परसों वैलेंटाइंस डे है और तीसरे दिन हम लोगों ने यहाँ पर फैशन शो का भी प्रदर्शन रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सारे कार्यक्रमों में हमारे सभी यहाँ पर आने वाले डेलीगेट्स अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से और खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा आनंद लेंगे। It was a fantastic event and I would like to congratulate everyone here. I think everybody enjoyed this evening and it was a variety of events. We've attended exhibition, designed exhibition, and of course this wonderful concert, and I would like to congratulate this institution, all of the hosts here for this wonderful event that we had here today, and I would like to wish you great success because I see this esteemed institution as a future of India is being made here. So I would like to congratulate everyone and thank you so much. Thank you, sir. So what message you want to give to the aspiring journalist? Well, the message is to work hard, of course, and it's a very tough competition nowadays, but everybody goes online. So my practical advice would be to utilize your potential in the online media, online platforms. Everything is about blogging now. मेरा नाम बायोत है और मैं जैसे यहाँ जो हिंदी गाने सुनाए उन्हीं की तरह बचपन से मैं भारत से हिंदी भाषा से मेरा बहुत बड़ा प्रेम था और इसीलिए यहाँ ताशकंद में एक ओरिएंटल स्टडीज़ फैकल्टी होती थी, उसी में 5 साल का हिंदी का कोर्स पूरा किया। इसके बाद 1 साल के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया और फिर 86 से 90 तक मैं बोकारो स्किल प्रोजेक्ट में एज इंटरप्रेटर रहा हिंदी के और इसके बाद मैं पूरी ज़िंदगी ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में हिंदी पढ़ाने में लग गया है
और अभी तक वही उसी यूनिवर्सिटी में मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। और इसके साथ साथ ताशकंद में इंडियन कल्चरल सेंटर है, वहाँ लोकल लोग जो हिंदी सीखना चाहते हैं, हम उनके लिए स्पेशल कोर्स है हिंदी भाषा के, मैं वहाँ भी हिंदी पढ़ाता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे जवान लोगों के बीच में मैं आ गया हूँ और मेरी उम्र 10 साल पीछे हट गए हैं। आप समझे, जितने मेरे उम्र है वो मैं 10 साल छोटा हो गया हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 12th ग्लोबल फेस्टिवल है जर्नलिज्म का, और जर्नलिज्म पत्रकारिता जो है उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। और चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि बाकी जो 3 स्तंभ हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, उसको अगर स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए हमें पत्रकारिता जर्नलिज्म की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो डेमोक्रेसी की कुर्सी डोल जाएगी। तो आप लोग वो लोग हो जो लोकतंत्र को स्थिरता देते हैं, तो अपना महत्व समझें। और हम सुनते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे बहुत सारी चीज़ें, गोदी मीडिया, कोई कहेगा भोगी मीडिया, ये अपमान है। मैं एक ही प्रकार की जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को जानती हूँ, वो है कर्म योगी मीडिया। मैम, एनी मैसेज फॉर जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि पत्रकारिता जो आप लोगों ने चुनी है वो क्या है, मैं कहूँगी आप लोग जननायक हैं, जननायिका हैं। क्यों है? क्योंकि आप लोग समाज की बात सबके सामने रखते हैं।